नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगत भगति भगवंत गति चतुर नाम वपुए, इनके चरण वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं अरु नंद गाँव सो गाँव, राधे सी गोपी नहीं कृष्ण सरी सोना। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ इतिहास, तुम पायक श्री राम के हम चरणों के दास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गुणलीन सर्व अंतर्यामी घट घट जामी भगवान श्री अनंता अनंत द्वारकाधीश के दिव्य चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल रुजिक वांगमय वाणीमय शब्दमय अक्षरमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए आदिनाथ अनादिनाथ कैलाश के शिखर पर विराजमान बाबा भूतनाथ के दिव्य चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दिव्य चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए राम जी राय एक कलियुगरा सबसु अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय पूज्य सर्वदेव मई मां गौ माता के दिव्य चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य चरणार बिंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री मामड़ियाई जी गौशाला के तत्व अवधान में इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य पंचम दिवस में हम सभी लोग श्रावण हो रहे हैं। कथा पंडाल में विराजमान वात्सल्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, ममता की मूर्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग, नन्हे मुन्ने बच्चे एवं YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे सभी हरि भक्तों को
पंचम दिवस के श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी का यथा योग्य अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की ओर शराबर हो रहे हैं। सज्जनों, कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस में पावन भावों को श्रवण किया। कल हम सभी लोगों ने सृष्टि वर्णन की कथा श्रवण की, स्वयंभू मनु के 5 संतान का वर्णन, 3 बेटियों का वर्णन, 2 पुत्रों का वर्णन हमने श्रवण किया। उत्तानपाद राजा के यहाँ ध्रुव महाराज आए, प्रियव्रत जी के आगे जाकर के महाराज भरत जी वगैरह, और आगे जाके महाराज नारायण नाम की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण करते हुए हम सभी लोगों ने कल शाम तक महाराज नरसिंह का अवतार श्रवण किया, अजामिल गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण किया। और कल हम सभी लोगों ने सप्तम स्कंद को विराम दिया था। आज हम सभी लोग अष्टम स्कंद की कथा को श्रवण करेंगे। और अष्टम स्कंद की कथा, 9वें स्कंद की कथा और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण स्वरूप में अवतरित होकर के हमारे गांव में पधारने की इच्छा होगी। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, शांति बनाए रखें, शांति का ध्यान दें, शांति का दान देवें। सभी लोग एकदम शांत चित्त होकर के प्रभु की कथा में अवगत हो जाएं। आइए बड़े भाव और प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं। सप्तम स्कंद को विराम देते हुए अष्टम स्कंद की कथा को श्रवण करते हैं। कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद को विराम दिया। आज अष्टम स्कंद की कथा में सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, समुद्र मंथन क्यों हुआ? गुरुदेव, समुद्र मंथन होने का अभिप्राय क्या रहा? समुद्र मंथन होने का कारण क्या रहा? और समुद्र मंथन हुआ तो किस विधि से हुआ और कितने रत्न निकले और कौन से रत्न किन को प्रदान किया गया? ये थोड़ी आप कथा हमें बताने की कृपा करा दें। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं, समुद्र मंथन होने का कारण यह है कि एक व्यक्ति पद पर होता है, लेकिन पद पर होते हुए भी साधु संतों का अपमान करता है ना, तो उसके जीवन का मंथन करना पड़ता है। और मंथन करते हैं तो उनके जीवन से जहर निकल जाता है और अमृत पान हो जाता है। जहर को निकालना अति आवश्यक है। राजन, बात उस समय की है जिस समय स्वर्ग का राजा देव इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र इतना बड़ा राज्य पाकर के इंद्र को बहुत सारा घमंड हो गया। कहते हैं तुम्हारे पास राज्य आ गया तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए तुम्हें। हाँ, सो दिया है सो भगवान ने दिया है, ये उसकी कृपा है। लेकिन अपन लोग महाराज अभिमान में आ जाएं, घमंड में आ जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना प्रभु। लेकिन परीक्षित, राजा इंद्र घमंड के वशीभूत होके ऐरावत हाथी पर बैठ कर के एक दिन नगर की ओर घूम रहा था। सामने से दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा। संत तो संत होते हैं, राजा राजा होता है। संत ने देखा कि सामने से स्वर्ग का राजा आ रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि राजा को कुछ पुष्प भेंट हो जाएं, उस राजा का स्वागत हो जाए। तो संतों के पास जो चीज होती है वो
वो दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं मेरे भाई। इंद्र को देख करके दुर्वासा ऋषि ने, और तो कुछ दुर्वासा ऋषि के पास था नहीं, दुर्वासा ऋषि ने एक माँ लक्ष्मी की दी हुई माला निकाली और इंद्र को पहना दी। अब इंद्र के अंदर अभिमान नहीं होता ना तो संत का प्रसाद समझ लेता, लेकिन अभिमान था, क्या था? बोले मैं इतना बड़ा राजा हूं, लेकिन इतने बड़े राजा को ये इतनी मुरझाई हुई फूलों की माला मेरे गले में शोभा देती है क्या? तुम राजा बन जाना तो फिर तुम स्वागत की इच्छा मत करना कि मेरा हर जगह स्वागत हो, स्वागत के भूखे मत हो जाना। भगवान कहते हैं स्वागत के लायक एक सत्य है, बाकी कोई स्वागत के लायक नहीं है। तुम अगर सत्य हो तो तुम्हारा स्वागत हो जाएगा। झूठे होकर भी तुम स्वागत की आकांक्षाएं रखते हो, दुनिया को दुख देकर के तुम सुख की आकांक्षाएं रखते हो, ये तो गलत है ना। लेकिन राजा इंद्र को महाराज अभिमान हो गया कि मैं इतनी बड़ी छोटी सी माला को मेरे गले में शोभा थोड़ी देती है। तुरंत माला को निकाला और ऐरावत हाथी की सूंड में डाल दिया। वो तो पशु है बेचारा, क्या जाने। और उस हाथी ने वो माला जमीन पर गिराई और अपने पैरों की तले कुचल डाली। जैसे ही माला को ऐरावत हाथी ने कुचल डाली तो उस समय महाराज ये दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देख लिया। अब तो दुर्वासा ऋषि ने देखा, दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध हुआ, दुर्वासा ऋषि को बहुत दुख हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा इंद्र ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा अपमान किया सो किया है, लेकिन तूने इस पुष्प वाहिनी, ये पुष्पों की माला सामान्य माला नहीं थी। संत कोई तूने तुझे महाराज प्रसाद देता है तो सामान्य मत समझ उसे। वो एक राख की चिमटी तेरे लाख का काम कर सकती है। लेकिन इंद्र ये सब समझा नहीं। इंद्र ने कहा कि मैं इतना बड़ा राजा, इतनी छोटी सी माला मेरे गले में कोई शोभा थोड़ी देती है। उसने उस माला को हाथी को पहनाया, हाथी ने पैरों के तले कुचल डाला। सा दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने कहा तूने मेरा तो अपमान किया सो किया ही है, लेकिन तूने इस पुष्प में विराजमान माँ लक्ष्मी का अपमान किया है। और जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी रूठ जाया करती है। जाओ मैं श्राप देता हूँ, आप सभी देवता लक्ष्मी विहीन हो जाओ और तुम्हारे घरों में राक्षसों का राज्य आ जाए। श्राप दे दिया। संत का श्राप तो आपको पता है तीर से भी तेज चलता है। श्राप दिया, इंद्र दौड़ा दौड़ा पहुंचा ही नहीं स्वर्ग में, उससे पहले तो महाराज घरों से सबको बाहर फेंक दिया और राक्षस राज्य करने लग गए। इंद्र आदि देव सभी त्राही त्राही मच गई स्वर्ग में। इंद्र दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी को जाकर के बोला है ब्रह्मदेव ये क्या हो रहा है? बोले क्या हुआ? बोले स्वर्ग में तो राक्षस आ गए हैं, राक्षस का राज्य हो गया। बोले ऐसे कैसे हो गया, क्या हुआ ऐसा? बोले सबसे बड़ी गलती मेरी है, एक संत के प्रसाद को मैंने समझा नहीं, उस संत का मैंने अपमान कर दिया, उस संत का श्राप लग गया है। प्रभु अब क्या करे? ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र गलती की है, दंड तो मिलेगा। अब इसका प्रायश्चित होने वाला नहीं है, दंड तो भोगना पड़ेगा। हे ब्रह्मदेव कुछ तो उपाय बताओ, कोई तो रास्ता बताओ। बोले हमारे को पता नहीं, हाँ थोड़ा बहुत रास्ता है तो नारायण भगवान के पास है, मेरे पिता के पास थोड़ा बहुत रास्ता इसका मिल जाएगा, पूरा तो वही नहीं मिलेगा। लेकिन वो नारायण है, कुछ और कोई लीला कर दे तो कर दे, लेकिन आपको नारायण के पास जाना होगा, प्रभु के पास जाना होगा।
इंद्र ने कहा वो कहाँ विराजते हैं? बोले ये तो मुझे पता नहीं, उनका कोई ठिकाना तो है नहीं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ये में जाना। वो तो जहां पुकारे वहीं भगवान आ जाते साहब। प्रेम की बात जगत में निराली देखी, प्रेम से फल फूलती हमने डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेम की बात। सुदामा के चावलों में कौन सी रसायन मिला हुआ था, लेकिन प्रेम था। सबरी के उस क्या था, लेकिन प्रेम ही तो था। अरे उस कर्मा के खींचड़े में क्या ऐसा मिला था, प्रेम ही तो था। मीरा के तंदूरे में कहां हीरे पन्ने जड़े हुए थे, अरे नरसी के करताल में कहां हीरे मोती जड़े हुए थे, लेकिन प्रेम था। ये सब प्रेम की ही तो बात है। प्रेम से भगवान, प्रेम से भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान, प्रेम से मिल जाते भगवान। प्रेम से मिलते हैं भगवान। भगवान परमात्मा प्रेम से भगवान को पुकारो तो भगवान आ जाते हैं। ऐसा प्रेम मीरा ने बढ़ाया, ऐसा प्रेम कर्मा ने बढ़ाया, ऐसा प्रेम धना भगत ने बढ़ाया, ऐसा प्रेम सबरी ने बढ़ाया, ऐसा प्रेम कर्मा ने बढ़ाया, ऐसा प्रेम सुदामा ने बढ़ाया, ऐसा प्रेम। कितने आपको भक्त गिनाऊं जिन्होंने भक्ति करके भगवान से प्रेम करके, कोई उनके पास वस्तु नहीं, भगवान वस्तु से नहीं मिलते, भगवान वास्तविकता से मिलते हैं कि भक्त की वास्तविकता क्या है। भगवान तुम्हारी वास्तविकता देखेंगे, भगवान वस्तु नहीं देखते। भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं मेरे भाई बहन। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण के पास जाना पड़ेगा। उस समय इंद्र ने कहा को नारायण कहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो नाम तो बताओ, उसकी जगह तो बताओ, स्थान तो बताओ। बोले हमें पता नहीं, तो कौन बताएगा? बोले थोड़ा बहुत अगर जानना है तो शंकर भगवान को पता है कि नारायण कहाँ विराजता है, इसका इष्ट है ना वो, हैं? वो सब जानता है कि नारायण कहाँ है। सब देव ब्रह्मादि देव मिलकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे और शंकर भगवान के पास जाकर के सभी ने कहा प्रभु बात तो ये बीत चुकी है, अब इन देवताओं को इस पंजे से बाहर कैसे निकालेंगे? ये बात तो बीत गई, बात अब उस बात को याद करने से कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। अब तो बीती तई विसारो आगे री सुध लो भगवान परमात्मा। ए शंकर भगवान आप थोड़ी कृपा करो, नारायण भगवान कहाँ विराजते हैं, कहाँ विराजते हैं? शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। भगवान तो जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, रोटी नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिया जा रहे, वो लुखी तो ना खाए, थोड़ा घी तो लगाए। अरे नामदेव ने तो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लिया, लेकिन हम इंसान होकर के इंसान में भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। अरे नारायण हर जगह व्यापक है प्रभु, हर जगह व्यापक है प्रभु, हर एक कण कण में भगवान व्यापक है, लेकिन पहचानने की आंखें चाहिए। इन आंखों से भगवान से दीदार हो नहीं सकता, क्योंकि ये आंखें माया का पर्दा लिए बैठी है। जब तुम्हारे आंखों के आगे माया का पर्दा रहेगा तब तक वो महादेव तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जब तुम्हें माया का पर्दा हटा दोगे, मैं मेरी हटा दोगे, उस समय तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उस ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे मेरे भाई बहन। शंकर भगवान ने कहा भगवान तो हर जगह व्यापक है, और शंकर भगवान ने 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया, अंडज पिंड स्वेदज उद्भिज। बीच में बताओ
अंडज यानी अंडे से पैदा होने वाले ये चिड़िया इत्यादि जो जीव है, ये अंडे के पक्षी जिन्हें कहते हैं, ये अंडे से उत्पन्न होते हैं। पिंडज पेट से उत्पन्न होने वाले। हम सब पिंडज हैं, मनुष्य जितने भी हैं सब पिंडज हैं। गाय इत्यादि ये पिंडज हैं, इसलिए हमारा पिंडदान होता है, हमारा पिंडदान कहलाता है। अंडज पिंड स्वेदज, स्वेदज यानी जो पसीने से जीव उत्पन्न होते हैं उसे स्वेदज बोलते हैं। अंडज पिंड स्वेदज उद्विज, उद्विज यानी जमीन फाड़कर जितने भी जीव निकलते हैं उन्हें उद्विज बोलते हैं। इन चारों प्रकार के जीवों में भगवान वास करते हैं। चींटे में भी उतना, हाथी में भी उतना। वारे वाह, कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में मोटो तू, तेरी करनी तू जाने भाई। भगवान भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होइने जाना। भगवान सब जगह विद्यमान है। जाओ आप, जहां जाकर के परमात्मा की भक्ति करोगे, और सच्ची भक्ति करना, सच्ची भक्ति करोगे तो मेरा नारायण प्रकट हो जाएगा। सब देवताओं ने एक घनघोर जंगल में जाकर के परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा प्रकट हो गए। लेकिन परमात्मा का इतना दिव्य तेज है, एक सूर्य तो क्या साफ, भगवान का चमक तो ऐसा है, हजारों सूर्य के समान भगवान चमक रहे हैं। देवताओं में कहां सामर्थ्य कि भगवान के दर्शन करें। हाँ? लेकिन उस समय दो देवों ने, एक तो शंकर भगवान ने और एक श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी बोले, हे परमात्मा थोड़ा स्वरूप संक्षिप्त करें, छोटा बनाएं, थोड़े सामान्य हो जाएं, ताकि ये सब देव अपनी वेदना आपके सामने रख सकें, अपनी वेदना आपको बता सकें। तो भगवान शंकर भगवान के कहने से, ब्रह्मा जी के कहने से बिल्कुल सामान्य हो गए, बिल्कुल इतने से हो गए, बिल्कुल जैसे अपन सामान्य कैसे देखते वैसे हो गए परमात्मा। एक बात बताएं आपको, परमात्मा के साथ आप कैसा भी रिश्ता जोड़ना चाहोगे ना, तो परमात्मा तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लेगा। हाँ। बड़ा भाई छोटा बनने की कोशिश नहीं करेगा, बाप बाप बन करके रहेगा, सासू सासू बन करके रहेगी, बहू बहू बन करके रहेगी। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं, आप अगर भक्ति के माध्यम से भगवान को गाली भी दे दो ना, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मेरे परमात्मा वो तुम भाई का रिश्ता जोड़ो तो तैयार, पति का रिश्ता जोड़ो तो तैयार, भाई बंधु पति जो भी, अब माँ का रिश्ता जोड़ो तो तैयार, पिता का रिश्ता जोड़ो तो तैयार। जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे परमात्मा का दर्शन तुम कर सकते हो, पर करने का भाव होना चाहिए। भगवान नारायण एकदम बिल्कुल सामान्य से बन गए। उस समय महाराज इंद्र बोला, भगवान परमात्मा मेरी एक मन की वेदना है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे हमने संत का अपमान कर दिया, संत ने श्राप दे दिया। परमात्मा अब क्या करें? स्वर्ग में राक्षसों का राज्य पूरा आ गया। बहुत बढ़िया। तो राक्षसों का राज्य हो गया, अब हमको बचाने की कृपा करें। भगवान परमात्मा ने कहा, देखो इंद्र, गलती तुमने की है, भुगतना तुम्हें पड़ेगा, लेकिन एक बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा दुश्मन है और ये हमारा काम बिगाड़ सकता है, तो
तो पहले उनसे ही जाकर के मिल लो भाई, तुम्हारे बिना काम होने वाला नहीं है, तू भाई थोड़े बिना तू क्यों वही थया घाओ जो नहीं भाई। ये बुद्धिमान की बात है। क्या करें? बोल देखो, देवताओं और राक्षसों, बाप तुम्हारा एक कश्यप है, माँ तुम्हारी दो है, दीति और अदिति। दीति की वहां राक्षसों और अदिति की वहां देवता है। तो ऐसा काम करो। बोले क्या? बोले आप मित्रता कर लो, संधि का प्रस्ताव जता लो, मित्रता कर लो। कैसे? बोले आप जाओगे और सुनो, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। भगवान क्या वकील है, भगवान एडवोकेट। और वकील कहता है, कोई केस हाथ में लेता है ना, तो पहले कहता है भैया आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको इस केस से सुलझा सकता हूं। जो मैं बोलूंगा वही आपको बोलना है, जो मैं बोलूंगा। अन्यथा कुछ बोल दिया ना, एक शब्द भी वकील के अलावा कोई निकाल देता है तो ऐसा फंसता है, फिर वापिस उसको वकील ही निकालता है। भगवान ने कहा मैं जो कह रहा हूं वैसा ही करना, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे। तो आगे तो फंसे हुए हो, और भी और अच्छे फंस जाओगे। इसलिए मैं जो कहूं वही करना। ठीक है परमात्मा, तुम कहोगे वैसे। बोले आप जाओ और राक्षसों से मित्रता कर लो। वो कहेंगे मित्रता। बोले आप हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई हैं, आप हमारे भाई, तुम हमारे भाई। क्या करें? बोले हम सब मिलकर के, भाई भाई क्यों लड़े, हम सब मिलकर के और समुद्र मंथन करते हैं। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे अमृत निकलेगा। ऐसा मत कह देना कि पहले जहर निकलेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो आपके साथ नहीं आएंगे। हाँ नहीं, पहले बोले अमृत निकलेगा, फिर क्या होगा? बोले आधा तुम पी लेना और आधा हम पी लेंगे, आप भी अमर हो जाना और हम भी अमर हो जाएंगे। और जो राक्षस होता है ना, उसके सामने उसकी कमजोरियां कहते हैं ना, तो फिर वो उल्टा जाता है। उसके सामने भले ही वो कितना ही काला निष्ठुर हो, उसे कह दो तुम्हारी क्या बात, तुम नहीं हो, इतना कह देना, ऐसा उछलेगा हम तो हम ही हैं, हमारे वगैरह, हम इस दुनिया में हम तो हम हैं प्यारे। अब जाकर के देवताओं ने मित्रता कर ली राक्षसों से, और राक्षसों ने कहा कि क्या बात है? बोले हम भाई भाई है, माँ दो ही तो क्या, बाप तो हमारा एक है कश्यप। बोले क्या कर भाई भाई क्यों लड़े, क्यों झगड़े, क्या करें? बोले अब आगे, बोले आगे समुद्र मंथन करेंगे, जिससे अमृत होगा, जिस आधा आप पी लेना आधा हम पी लेंगे, आप भी अमर हो जाना हम भी अमर हो जाएंगे, हमेशा हमेशा की लड़ाइयां बंद हो जाएगी। राक्षसों ने कहा ये तो काम ठीक है भाई, चलो ठीक, हम समुद्र मंथन करते हैं। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है सज्जनों, और इधर मंदराचल पर्वत को लाया गया, और मंदराचल पर्वत को लाकर के समुद्र में डाला, और एक बड़ा सर्प, वासु की सर्प को लाकर के रस्सी बनाया। अब क्या उसार की चल रही है, पहुंच की ओर लगा दिए देवताओं को, और मोंछ की ओर यानी मुख की ओर लगाए राक्षसों को। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा, तो गड़बड़ हो रहा, तो क्या कर? बोल देखो सर्प है, अपनी आदत तो इनकी है ही। समुद्र मंथन होगा तो ये जैसे इसका जोर, अगर जहर निकलेगा, जहर निकला तो मेरे देवताओं को कष्ट हो जाएगा, कहीं मेरे देवताओं को नुकसान ना हो जाए। तो भगवान ने एक देव को इशारा किया कि आप ऐसा ऐसा बोलो। क्या बोला एक देव कि देखो देखो राक्षस कितना डरपोक है, देखो देखो राक्षस कितना डरपोक है। चल एक राक्षस बोला एक से, भैया हम कोई डरपोक थोड़ी है, 56 इंच का सीना है हमारा, हमको डरपोक थोड़ी है। ये सारे देवता कह रहे हैं हम डरपोक क्या करना? बोले बोले इनको पूंछ की ओर ले आओ, हम लगते हैं मूंछ की ओर, हमको डरपोक थोड़ी है। भगवान ने कहा हो गया काम, आ जाओ। अब सभी देवताओं को
मुख की ओर लगाया। राम सभी राक्षसों को मुख की ओर लगाया, सभी देवताओं को पूंछ की ओर लगाया। समुद्र मंथन हुआ, बीच वाला समय आया और बीच वाले समय में महाराज सर्प को क्रोध आया है और सर्प ने अपनी विषधार की 2 धाराएं छोड़ी है। 30% राक्षस तो उठ से मर गए। अब कितने बचे हैं? 70%। आगे धीरे धीरे मार देंगे सबको, चिंता मत करो, हम बैठे। हाँ, सबको मार देंगे धीरे धीरे। लेकिन मारना कहाँ चाहिए? बोले मोड़ पर। ऐसे थोड़ी किसी पर सीधा बाहर किया जाता, मोड़ पर आने, मोड़ आने दो, हम मार देंगे। महाराज समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। कालकूट विष निकला। आहा, अब तो त्राही त्राही मच गई। अब देवता बोले क्या करे क्या करे क्या करे। किसी ने कहा अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो हमारा शंकर भगवान ही कुछ उपाय कर सकते हैं, नहीं तो किसी के पास कोई उपाय नहीं। सब मिलकर के देवता शंकर भगवान के पास गए, वो विष का प्याला लेकर के। और बाबूजी शंकर भगवान बैठे हैं, कितने भोले देखो। अब वो विष का प्याला लेकर बाबूजी ने कहा ओ कैसे पधारे? बोले हम तो पधारे। बोले हाँ मन ठाए थे दे हूँ थारो बाप माँ दे हूँ, मन ठाए थे क्यों पधारी आओ? बोलो क्या काम है? बोले हम समुद्र मंथन कर रहे थे, इसमें विष निकला है, आपको धारण करना पड़ेगा। बोलो देखो, इतो बोलो के लाओ हम पी लेंगे। हाँ हम पी लेंगे। अब भाई सामने से कोई दूध का गिलास लेके आए और झूठ मूठी कह देवे कि इसमें विष मिलाया हुआ है, जहर मिलाया हुआ है, तो क्या तुम पियोगे? पियोगे? छाती होगी तुम्हारी पीने की। लेकिन वो महादेव जी कह रहे हैं हम पिएंगे। लाओ। शंकर भगवान ने विष का प्याला हाथ में लिया। शंकर भगवान ने कहा विष का प्याला हाथ में तो ले लिया और मैंने पीने का भी कह दिया, लेकिन ये जहर कहाँ, इसको जहर को रखूंगा कहां पर मैं? भाई पेट में अगर रखूंगा तो पेट में मेरे भगवान विराजते हैं, मुख में रखूंगा मुख में सृष्टि विराजती है, अब रखूंगा कहां? उसमें बाबा ने विचार किया कि न पेट में रखना है न मुख में रखना, बीच के स्थान पर रखना है। तो बाबा ने विचार किया, रा बोल करके कंठ के नीचे का बंध लगाया, फिर बाबा ने विष पान किया और मैं बोल करके ऊपर का बंद लगाया, यानी रा और मैं के बीच में बाबा ने कंठ के अंदर विष को पान किया, बाशिंदा बनाया। यानी जो राम 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 रटता है उसका विष रा और मैं के बीच में समा जाता है। आज वो विष तो बाबा ने पान कर लिया, लेकिन विष तो विष है ना सजनों। बाबा ने पान किया लेकिन थोड़े वो छींटे भूमि पर गिर गए तो उससे जहरीले जीव, जैसे सांप है, बिच्छू है इत्यादि जितने भी जीव है ना, उस जहर के हैं। समझो कि अगर वो 2-4 बूंदे पृथ्वी पर गिरी तो इतना विष आया, इतने सांप आए, इतने बिच्छू आए, तो समझो कि पूरा विष अगर भूमि पर गिर जाता तो भूमि का क्या हाल होता। विष का प्रताप हो बाबा का कंठ हो गया नीला। तो उस दिन से बाबा का एक नाम पड़ गया। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। बाबा का कंठ नीला पड़ गया। उस दिन से बाबा का एक नाम नीलकंठेश्वर महादेव हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद में बाबा जी ऐसे चकराने लगे कि वो तो विष है ना, विष का तो कुछ न कुछ तो नतीजा आएगा। अब तो बाबा जी चकराने लगे, देवता सब घबराने लगे। अब क्या होगा शंकर भगवान का? तो क्या करें? बोले पूरी रात सोना नहीं। बोले क्या करना है? बोले बाबा जी सिर के ऊपर पानी डालो। पानी डाला, दूध घी शहद, पूरी रात अभिषेक किया। और उस दिन उस रात हम भी अभिषेक करते हैं और उसको हम शिवरात्रि के नाम से जाना करते हैं। सभी ने शिवरात्रि महोत्सव का लाभ उठाया।
दोबारा समुद्र मंथन हुआ, जिससे महाराज कामधेनु गैया निकली। गाय कहां से निकली है? बोले समुद्र मंथन से निकली है। कामधेनु गैया निकली जो ऋषि मुनियों को प्रदान की गई। तीसरे रत्न में उच्च श्रवा घोड़ा निकला, हरा घोड़ा, वो राजा बलि को प्रदान किया गया। चौथे रत्न में कल्प वृक्ष निकले। कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर जो कल्पना करें वो प्राप्त हो जाता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। अपन जयपुर जाते हैं ना, बीच में आता है गलता जी, तो वहां एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है। जाओ कभी वृंदावन की यात्रा में तो बीच में आता है कल्प वृक्ष, यानी जहां जिसके नीचे बैठ करके हम जो कल्पना करें वो सब प्राप्त हो जाता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। उस कल्प वृक्ष को स्वर्ग की संपदा बनाई गई, स्वर्ग में भेजा गया। पांचवें रत्न में अप्सराएं निकली, सुंदर सुंदर नारियां निकली। अप्सराएं, उनको भी स्वर्ग की संपदा बनाई गई। छठे रत्न में कौस्तुभ मणि निकली, जो हरि नारायण ने अपनी नाभि में स्थापना कर दी, कौस्तुभ मणि। सातवें रत्न में मां भगवती स्वयं लक्ष्मी माला लेकर के निकली है, वो लाल पुष्पों की माला। राक्षस कह रहे हैं हमें माला पहना दो, देवता कह रहे हैं हमें माला पहना दो, लेकिन लक्ष्मी ये डिसीजन नहीं कर पाए मैं देवताओं को पहनाऊं या राक्षसों को पहनाऊं। अब भगवती मां लक्ष्मी को एक कोने में नारायण भगवान खड़े दिखे और मां भगवती ने नारायण के गले में जाकर के माला पहना दी। उस दिन से नारायण का एक नाम पड़ गया, लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी नारायण कहलाए। और आठवें रत्न में वारुणी निकली। वारुणी, वारुणी जानते हो किसे कहते हैं हमारे भाई बहन? वारुणी जानते हो? कभी पी नहीं? पियोगे? कौन कौन पिएगा? हाथ खड़ा करो तो। वारुणी है, मत पीना भाई, अच्छी चीज नहीं है। अब वारुणी किसे कहते हैं? मदिरा को कहते हैं, शराब को कहते हैं। लोगों को कहते हैं अरे शराब मत पियो, समुद्र मंथनी, रत्न रतन रतन। अरे काहे का रतन है भाई, ये तो राक्षस पीते हैं। हाँ, अगर किसी देवता ने पिया होता तो तुम भी पीते, तो कोई ओड़ी नहीं थी। जब देवताओं ने ग्रहण नहीं किया तो हम देवताओं की वंशज हैं, तो हम काहे को ग्रहण करें भाई? हाँ, वारुणी निकली तो अब राक्षसों को क्या पता, राक्षसों ने कहा अमृत तो निकल गया, यही असली अमृत है। भगवान ने कहा पिला दो। 30 पहले मर गए और 30 अब मर गए। कितने हो गए? 60। सब शराब पी पी के मर गए। 60 को मार दिया मैंने, हो अब 40% और मार दूंगा। 9वें रत्न में अमृत का कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ। और जैसे ही धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ, वो अमृत का कलश लेकर के निकले हैं। उस समय देवता और राक्षस लड़ने लगे। बोले हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, लड़ रहे। भगवान ने कहा अरे देवताओं, ये तो राक्षस है, तुम से कम देवता, तुम तो शांति धरो। अरे आज से पहले मैंने आपका कार्य किया है, तो आगे मैं ही करूंगा। बोले अब आप क्या करने वाले हो? देखते जाओ, तुम देखते जाओ, हम करते जाए। अरे भगवान ने देखते 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 भगवान ने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया। बोले मोनि रूप भगवान की जय हो। भगवान परमात्मा मोहिनी बन गए। इतने इतने लंबे बाल, इतना कपोल सा टमाटर जैसा चेहरा, आहा, ये लंबी खड़ाई भगवान की। ओहो, इतने सुंदर भगवान कि दुनिया की सभी नारियां लज्जित हो गई। इतने सुंदर भगवान। भगवान मोहिनी वो अमृत का कलश लेकर के खड़ी है और देवताओं को राक्षसों कर खबरदार, अब कोई लड़ा तो खबरदार है। आपको अमृत पीना है कि नहीं पीना? बोले अमृत तो पीना है। तो क्यों लड़ रहे हो? शांति धरो।
हाँ, शांति से अमृत पियोगे तो मैं आई अमृत पिलाने के लिए हूं, और वह शांति पियोगे तो ये पड़ा अमृत का कलश। हम तो जाते हैं, हमारे तो वैसे ही काम होते हैं दुनिया में, हम जाते हैं भाई। देवता राक्षस बोले नहीं 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 मैया, हमें अमृत पान कराओ, हमें अमृत पान करना है। तो शांति से जो हम कहें पीते जाओ। अपनी होशियार की कही तो भैया हम आपके पास नहीं रहने वाले, हम जाते हैं। सभी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जो आप कहोगे वो करने के लिए। भगवान ने कहा एक दिन जाकर के स्नान आदि से निवृत्त होना है, दूसरे दिन पूजा पाठ माला जप करके निवृत्त होना है, तीसरे दिन तुम सभी आ जाना, एक लाइन में राक्षस बैठ जाना और एक लाइन में देवता बैठ जाना, और जो मैं जैसा पिलाऊं, जो मैं हुक्म करूं वैसा अगर आप पियो तो मैं रुकती हूं। ये तो बहुत काम है दुनिया में। देवता राक्षस होने का ये लास्ट चांस है। अब गए तो फिर गए ही गए। देवताओं ने कहा नहीं मैया, जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अमृत पान करना है। बस समय बीता, 3 दिन के बाद देवता भी आ गए, राक्षस भी आ गए। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में राक्षस बैठ गए। भगवान परमात्मा ने कहा सुनो जी। अब बोले क्या? बोले ये अमृत का कलश है, दिख रहा है? बोले बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा जी, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर है पतला पतला अमृत। नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर है पतला पतला। अब आपको पतला पतला पीना है कि गाढ़ा गाढ़ा पीना है? अब राक्षस तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमें तो गाढ़ा गाढ़ा पीना है। अब इनको समझाने वाला होना चाहिए राक्षसों को कि एक ही पात्र में 2 पदार्थ कैसे हो सकते हैं? भाई दूध और दही दोनों एक साथ समा सकते हैं क्या? घी और छाछ दोनों एक साथ समा सकते हैं क्या? नहीं समा सकते ना। तो इनको कौन समझाए कि एक ही तो पात्र है, इस पात्र में कौन सा गाढ़ा और कौन सा पतला? नहीं नहीं, राक्षसों ने ना कहने नहीं, हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिए। भगवान ने कहा तो पहले इनको पिला दूं? बोले हाँ, पहले पतला पतला इनको पिला दो। नारायण नारायण विराज, पहले पतला पतला इनको पिला दो। भगवान ने कहा बन गया काम, पहले मेरे देवताओं को तो पिला दो, बाकी बचे ना बचे क्या हो ना क्या हो। भगवान ने क्या किया? परमात्मा ने देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ कर दिया। मेरे भाई बहन, देवताओं को भगवान अमृत पान करा रहे हैं। और अमृत पान कराते 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 धीरे धीरे वो कलशिया खाली हो रहा है। अब तो एक राक्षस की होशियार की देखो, राहु की। राहु कह रहा है रे घड़ा तो डक 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 खाली हो रहा है, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, हम तो ऐसे ही फोकट के यहाँ बैठे रह जाएंगे लाइन में। 3 दिन से तपस्या की, कोई काम ही नहीं आई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस राहु ने क्या किया? एक चालाकी की। क्या चालाकी की? उसने सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के छुप करके बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान परमात्मा ने जैसे ही सूर्य जो को अमृत पान कराया, सूर्य के बाद में महाराज नंबर किसका आया? राहु का। राहु को अमृत पान करा, राहु ने अमृत पान कर लिया। पीछे से चंद्रमा जी बोले अरे भगवान आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या किया? बोले राहु को अमृत पान करवा दिया। भगवान परमात्मा ने कहा ये क्या बात कर रहे? बोले सत्य बात है। उसी समय भगवान परमात्मा ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और राहु की गर्दन काट दी। राहु की गर्दन तो काट दी मेरे भाई बहन, लेकिन अमृत पहुंच चुका था रग रग में, मरा नहीं। एक राक्षस और उत्पन्न हो गया, केतु। केतु हुआ तो 7 बार हो गए और 2 राक्षस राहु केतु हो गए। कितने ग्रह हो गए? 9 ग्रह। 9 ग्रह की स्थापना की गई। भगवान परमात्मा ने ऐसा अमृत पान करवाया और भगवान जाने लगे। उस समय शंकर भगवान को पता चला कि भगवान ने अमृत पान कराए। भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए हैं, मुझे भी वो रूप देखना है। क्योंकि एक बार ठाकुर जी से कहा था शंकर भगवान ने, हमने काम को जीत लिया है, हमने काम को जीत लिया है। उसी समय भगवान परमात्मा ठाकुर जी वहां प्रकट हुए और शंकर भगवान ने कहा
हमें मोहिनी रूप दर्शन करना है। ठाकुर जी ने कहा आप जोगी हो, वो भोगियों का स्वरूप आपको नहीं देखना चाहिए, आप योगी हो, आपके लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन शंकर भगवान ने कहा नहीं हम तो देखेंगे। और भगवान ने कहा अरे देखने के लायक नहीं, बोले हम देखेंगे, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं शंकर भगवान की। उसी समय भगवान की माया देख के सजनों उसी जगह बहुत बड़ा एक सुंदर बगीचा बन गया। उस बगीचे में 7 प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं और उस बगीचे के भीतर एक सुंदर सी कन्या, सुंदर सी नारी गेंद का खेल खेलती हुई आ रही है। और भगवान का मन, शंकर भगवान का मन मोहिनी रूप पर पड़ा और आगे आगे मोहिनी और पीछे पीछे शंकर भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। बस दौड़ते दौड़ते शंकर भगवान जैसे ही नारी को पकड़ने लगे, उसी समय उस नारी में से नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा बस 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 बाबा बस, तुमने कहा था कि हमने काम को जीत लिया बाबा, अब तो कुछ नहीं जीता है ना। शंकर भगवान ने कहा भाई ठाकुर जी थारे लीला रूप आयो नहीं पार, वेद को नहीं जानियो रे दयालु दीना थे भगवान। ऐसे समुद्र मंथन की कथा बताई और आगे जाकर के सज्जनों देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम यानी देव और असुर, देवासुर राक्षस और देवता आपस में लड़ने लगे। दस 10% राक्षस बचे हुए हैं। भगवान ने सोचा सारे अगर राक्षस खत्म हो गए तो 84 लाख योनियों में एक योनि कम हो जाएगी। हाँ, इस पृथ्वी पर बलेश एक जैसा बनाने के लिए कभी इनको मारना पड़ता है तो कभी इनको मारना पड़ता। एक बात बताएं, कितने परदादा दादा अगर यहाँ होते तो कीड़ी जैसे किलमिलाते ना है। भगवान ने क्या कर रहे हैं, भगवान इसको भेज रहे हैं, इसको ला रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, इनको ला रहे हैं, इनको ला रहे हैं, मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं और वापस उसी मिट्टी से उसी मिट्टी को वापस पीट करके वापस घड़ा तैयार कर रहे हैं। फिर वो घड़ा पुराना हो गया, उसी को ले जा करके फिर फोड़ रहे हैं, फिर मटका तैयार कर रहे हैं। बस भगवान ऐसा ही कर रहे हैं। ज्यादा मटके हो जाएंगे तो रखेंगे कहां पर? भगवान का ये बलेश चल रहा है। भगवान ने कहा अगर एक योनि कम पड़ गई, राक्षस पूर्णतः समाप्त हो गए तो पृथ्वी का बलेश गड़बड़ हो जाएगा। 84 लाख योनि कम, एक योनि कम हो गई तो पूरा बलेश गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने कहा क्या करेंगे, अब बताओ क्या किया जाए। बोले राक्षसों का गुरु कौन है? मेन हेड होता है ना भाई। इतनी बड़ी ट्रेन होती है और इतनी बड़ी ट्रेन का इंजन तो एक ही होता है, उसके इशारे से सारे डिब्बे चलते हैं। तो क्या करें? बोले डिब्बे को ही खोल लो तो ट्रेन चलेगी कहां से? बोले वो डिब्बा कौन है? राजा बलि, राक्षसों का गुरु राजा बलि। भगवान ने कहा ऐसा करो, मैंने कोई मार दो ताकि सब शांत हो जाएगा। भाई एक को मारने से सारे अगर सुरक्षित तो एक को मार दो। तो राजा बलि को मार दिया, लेकिन राजा बलि को दफनाया नहीं, जलाया नहीं, गुरु शुक्राचार्य जी के पास लेकर के गए और शुक्राचार्य जी ने ऐसी कोई सजीवन बूंटी दी सो राजा बलि जीवित हो गया। और जैसे ही राजा बलि जीवित हुआ मेरे प्यारे, क्रोध तो क्रोध है, बोले अब देखता हूं मैं देवताओं को क्या होता है। देवताओं में अब तो स्वर्ग पे अमरावती पे धावा बोल दिया, सब देवताओं को वापस गड़बड़ करने की शुरुआत। उसी समय शुक्राचार्य जी ने बुलाया, बलि इधर आओ, इधर आओ। मैंने तुझे किसी के साथ बेर बदला लेने के लिए, गुरु भले किसी का, राक्षसों को हो या किसी का भी हो, गुरु कभी गलत शिक्षा नहीं देगा। गुरु गुरु होता है। बलि मैंने तुम्हें कोई जीवित किया तो राक्षसों को कष्ट, महाराज सबको स्वर्ग में, महाराज देवताओं को कष्ट देने के लिए थोड़ी किया था। आपको क्या चाहिए? राज्य चाहिए ना, तो फिर इनको मारने से, मार दोगे तो कौन सा राज्य? ऐसा राज्य क्या काम का?
सहज मिले सो दूध सम, मांग ले सो पानी, कहत कबीर सो रक्त सम, जो मैं खींचो तानी। अरे तुझे धन लेना है भाई, भाई से धन लेना तो कम से कम प्रेम से ले लो भाई। आधा बीघा तू रख ले, आधा बीघा या पौन तू रख ले, थोड़ा सा हमें। आधा तुम रख लो राजा। वो एक प्रेम की बात होती है राजा। बोली आपको धन चाहिए ना, तो एक काम करो आप। बोले क्या? आप अश्वमेध यज्ञ करो, आपके पास पूरा स्वर्ग का राज्य जाएगा। तो राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के विचार राजा बलि ने किया। 99 यज्ञ हो गए, एक यज्ञ बाकी था। 100 यज्ञ हो जाएंगे तो फिर उतरना पड़ेगा। वोट एक भी कम पड़ जाता है ना तो हार निश्चित हो जाती है, हार निश्चित हो जाती है। बोले क्या करें, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, सरपंच साहब एक वोट से हार गए। बोले उन्हीं ही के वजह से हारे हैं तुम, तुम्हारी पत्नी के वजह से तुम हारे हो, तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम हारे हो। इसलिए देवताओं की मां श्री अदिति, अदिति जाकर के कश्यप ऋषि से बोली, पतिदेव। बोले हाँ। बोले 99 यज्ञ हो गए हैं और जब 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो हमारे पुत्रों के यहाँ से राज्य चला जाएगा, तुम कुछ करो। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अन्याय का फल तो जैसा वैसा होगा, वो पीना ही पड़ेगा। तुम्हारे बेटों ने गलती की है, गलती का नतीजा तो भुगतना ही होगा। लेकिन एक है, भगवान की उपाय से, भगवान को भजने से हो सकता है कि भगवान तुम्हारे घर प्रकट हो जाएं। और जिस घर भगवान प्रकट हो जाए ना तो कितनी बड़ी बड़ी दुविधाएं होती है वो परमात्मा पूर्ण कर देते मेरे भाई बहन। परमात्मा बोले क्या करूं? बोले इसके लिए तुम पयोव्रत करो, और पयोव्रत करने से तुम्हारे घर 52 भगवान का अवतार होगा, यानी 52 अंगुल के बटुक भगवान का अवतार होगा, जिससे आपके देवताओं की रक्षा हो जाएगी। भगवान की लीला अपरंपार है, मेरी प्रभु की लीला अपरंपार है। भगवान की लीला बड़ी सुंदर है। वो चाहे तो तुम्हारे महाराज पुत्रों का राज्य वापस ला सकते हैं, नहीं तो अब 100वां यज्ञ हो जाएगा। 100वां यज्ञ हो जाएगा तो लोग खोस लेंगे राज्य, छोड़ेंगे नहीं। फिर अदिति ने यही किया और अदिति ने भगवान का आने का इंतजार किया। और अदिति मैया कह रही है, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। बुलाइए बावन भगवान को अपने घर। शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम
स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण जय हो स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण भगवान को प्रार्थना की, आओ परमात्मा अब तारने वाले तुम हो, तुम ही मार सकते हो, तुम ही तार सकते हो बाबा। अदिति ने प्रार्थना की तो भादव मास की अष्टमी के दिन अदिति के महल में भगवान बावन का प्रागट्य हो गया। बोले बावन भगवान की। भगवान बावन का प्रागट्य हुआ, सभी देवताओं को पता चला, सभी ग्रह पधारे, सूर्य जी पधारे, गायत्री मंत्र बावन भगवान को दिया। बृहस्पति जी आए, यज्ञोपवीत प्रदान किया गया। चंद्रमा जी आए, हाथ में कमंडल दे दिया। पृथ्वी जी आए, वृक्षालाएं दे दी। सरस्वती आई, रुद्राक्ष की माला दे दी। कुबेर भगवान आए, भिक्षा पात्र दे दिया। मां स्वयं लक्ष्मी पधारी, भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान कर दी। सब सामग्री दे दी। किसी ने छत्ता पकड़ाया, किसी ने आसन पकड़ाया, किसी ने सब बावन भगवान के छोटा सा बटुक है, इतना सा बटुक है, छोटे से बावन भगवान है। बावन भगवान ने सारी सामग्रियां प्राप्त कर ली मेरे भाई बहन, लेकिन बावन भगवान ने कहा मैं आपकी सामग्री से बिल्कुल संतुष्ट हूं, आपने बहुत मेरा आदर मान सम्मान किया है, लेकिन 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 हमने सुना है कि पृथ्वी पर एक राजा बलि है जो बहुत बड़ा दानी कहता है, अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहलाता है। हम थोड़ा राजा बलि से भी दान लेकर के आएंगे, राजा बलि से भी दान लेकर के आएंगे। बावन भगवान उसी समय राजा बलि के द्वार पर पधारते हैं। और आपको पता है कि इधर राजा बलि के यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ? सोमा यज्ञ। और राजा बलि, शुक्राचार्य जी
बावन भगवान जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पधारे ना, एक बात बताएं, यज्ञ में माताओं की भूमिकाएं थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि जहां भी कथा कीर्तन यज्ञ भगवान का कीर्तन इत्यादि जो होता है उसमें माताओं की भूमिकाएं अधिक रहती है, क्योंकि माताओं में धर्म की रुचि थोड़ी ज्यादा रहती है मेरे भाई बहन। तो माताओं को भगवान ने एक ये गुण दिया है कि माताओं का हृदय जल्दी भगवान के लिए पिघल जाता है। व्रत ये ज्यादा करती है, भजन ये ज्यादा करती है, हर पुण्य ये ज्यादा करती है। ये माताओं को एक भगवान ने सुंदर अवसर दिया है। तो उस द्वार पर भगवान परमात्मा पधारे तो माताओं ने जाकर के कहा, राजन, बोले हाँ, बोले एक छोटा सा बटुक पधारा है तुम्हारे द्वार पर। ब्राह्मण तो बहुत आए, लेकिन ऐसा ब्राह्मण, ऐसा बटुक, ऐसा संत हमने पहली बार देखा है, हमने पहली बार देखा है। राजा बलि ने कहा, लो राम राम। राजा बलि ने कहा, तुम लेकर के आओ। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं नहीं। अब माता बहनों ने कहा, नहीं नहीं, हम नहीं लेकर के आएंगे, आप ही लेकर के आओ। उस समय महाराज, मॉनिटर बंद है, आप ही लेकर के आओ। राजा बलि को कहा, तुम्हारे द्वार कड़ा भगवान। हाँ, बावन का रूप बनाया राजा बलि के द्वारे बावन का रूप बनाया राजा बलि के द्वारे आया। बावन का रूप राजा बलि के द्वारे आया। बावन का रूप बनाया राजा बलि के द्वारे आया। ओ जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, 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 जय हो को दबाया राजा बलि के द्वारे आया। अरे बावन का रूप बनाया राजा बलि के द्वारे आया। बलि के द्वारे आया, बावन का रूप बनाया। राजा बलि के द्वारे आया, बावन का रूप बनाया। बावन का रूप बनाया राजा बलि के द्वारे आया। बावन का रूप बनाया राजा बलि के द्वारे आया। बोले भगतोर भगवान की जय। बावन भगवान को लेकर के राजा बलि अपने सिंहासन पर पधारे हैं और बावन भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और राजा बलि यज्ञ में लग गए। थोड़ी देर हुई और बावन भगवान ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। राजा बलि ने कहा, कहाँ चलते हो? बोले बस हम थोड़ी सी देर के लिए आहूत देने के लिए आए थे, अब हम चलते हैं। अभी 5-7 मिनट बैठो, बैठो यज्ञ आज बैठो। बोले नहीं नहीं नहीं,
हम तो इधर से जा रहे थे तो हमने सुना थोड़ी स्वाहा 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 का नाम शब्द सुना, तो हमको लगा कि यज्ञ चल रहा है, चलो हम भी 2 मिनट हाजिरी लगा लेते हैं। तो हम सो आ गए, अब हम जाते हैं। राजा बलि ने कहा अच्छा 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 कोई बात नहीं, ऐसा करो यहाँ कोई भी आया है ना तो बिना भेंट पूजा नहीं गया है, बिना दक्षिणा कोई नहीं गया। आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं, हम हमको मांगने के लिए नहीं आए, हम तो यज्ञ में आहुति देने के लिए आए थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम चलते हैं, मांगने के लिए नहीं आए। राजा बलि ने कहा हम बहुत बड़े दानी हैं। ऐसे कैसे, हम बहुत बड़े दानी हैं, मांगो, तुम कहो तो तुम्हारे लिए बड़ी हवेली का निर्माण हो जाता, आप कहो तो बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप कहो तो यहाँ बहुत बड़े आपकी शादी करा दें घराने में, क्या बात करते हो। लेकिन बावन भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। नहीं भगवान, ऐसा आज तक कोई खाली आप मांगो जो चाहिए। अब ज्यादा कहा तो बावन भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, एक काम करो। बोले क्या? बोले 3 पैर भूमि दे दो। 3 पैर, 3 पैर, इतना सादा। तो महाराज भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, कहते हैं कि ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें 3 पैर दे दो। 3 ही पैर। भगवान मन ही मन कह रहे हैं तुम तो 3 पैर ही पूरी करके बता दीजिएगा, हम देखेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो तो हम दे देंगे। उसी समय भगवान ने कहा बलि, कोई दान देते हैं ना तो दान से पहले संकल्प किया जाता है, बिना संकल्प तो दान होता। इधर गुरुजी शुक्राचार्य जी को पता चला कि भगवान आए हैं छोटे से बन करके। शुक्राचार्य जी ने आकर के कहा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, थोड़ा गाइड करो। हमारे बीच में आदरणीय पूजनीय गुरुदेव सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के एक बार बाप जी की संत श्री वेदानंद जी सरस्वती जी महाराज का अभिनंदन स्वागत। मैं तो अर्जी कराव गुरा थाने, हे गुरु महाराज शरणा में राखो माने। के लो प्रकट कहूँ के चले लो प्रकट कहूँ के चले, हरी लाज शर्म सब फना। अर्ज करावो गुरा थाने, शरणा मेरा के जो माने। मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। हेलो हेलो हेलो। गुरु मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सब स्वार्थ का है नाता। गुरु तारण आप दाता, जिको 4 वेद जस गाता। मैं अर्ज करावो गुरा थाने, चरणा मेरा जो माने। तो अर्ज करो गुरु थाने, चरणा मेरा जो माने। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ खड़ा करके गुरु महाराज का जयकारा। ऐसे महान गो भक्त, गो सेवा, गो हितार्थ
बोल सतगुरु भगवान की, गौ माता की, सतगुरु जिनका नाम हो कट के भीतर धाम हो। ओ ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बारी प्रणाम हो। ए गुरु महाराज, वो संसार रूपी समुद्र तिमु पार करने वाला गुरुदेव, ओ समुद्र भरियो भारो मन सुजत नहीं रे किनारो। ओ भरियो भारो मन सुजत नहीं किनारो। ओई समुद्र भरियो भारो मन सुजत नहीं रे किनारो। वही समुद्र भरियो भारो कोई सूरत नहीं किनारो। जीवाने पार उतारो, जीवाने पार उतारो, जीवाने पार उतारो, आसमाने प्राण उतारो। मैं तुलियो रे सहारों में थारो अर्ज करो गुरु थाने चरणा मेरा की जो भाने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरना मेरा को माने। गुरुदेव नीरा देवी हो आप बड़े जगदीश, बेड़ी भव जल बीच में हन तारो बिसरीवा प्रकट कहूँ के छाने, प्रकट करूं के छाने, लो प्रकट कहूँ के छाने, लो प्रकट करूं के छाने। हरि लाज शर्म सब थाने, मैं अर्ज करूं गुरु थाने 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 मेरा को माने। मैं तो अर्ज करावो गुरु थाने चरणा मेरा जो भने, चरणा मेरा जो भने, चरणा मेरा जो भने। बोल सतगुरु भगवान की जय हो। पावन भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि ये ना कोई 52 है ना 53 है, तुम्हें छलने के लिए पधारे हैं, तुझे छलने के लिए आए हैं। नहीं ना 52 है ना 53 है, तुम मान जाओ अभी भी ये स्वयं नारायण है, तुम्हें छलने के लिए पधारे हैं। मान जाओ। राजा बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर ये भगवान परमात्मा है तो लोग क्या कहेंगे? राजा बलि इतना बड़ा दानी था कि भगवान नारायण को कि आकर के हाथ फैलाना पड़ा।
अगर वो नहीं है तो भी वैसे ही मैं दानी कहलाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कह दिया। संकल्प तो कर लो। राजा बलि संकल्प करने लगे, लेकिन महाराज जल नहीं आ रहा है कमर से। उस समय महाराज भगवान ने सोचा कि कौन दान के आड़ा आ रहा है। भगवान ने महाराज देखा तो नली के अंदर शुक्राचार्य जी छोटे स्वरूप में बैठे हैं। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, संत होकर के तुम दान के आड़े आ रहे हो। भगवान ने अपने सिंहासन से एक तिनका निकाला, सो नली में दे मारा, सो शुक्राचार्य जी की आंख एक हरिओम तत्सत हो गई, फूट गई, यानी भागने लगे। भगवान ने कहा जो दान के बीच में आता है ना, उसकी आंखें फूटती है, दान के बीच में दोबारा मत आना। संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद भगवान विराट हो गए। भगवान ने अद्भुत रूप धारण किया। एक पैर से मृत्यु लोक को नापा, दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को नापा, तीसरा पैर राजा बलि कहां रखूं? बोले भगवान परमात्मा, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। बोले दान पूरा हो गया तो क्या हुआ? दानी आपके सामने है। तीसरा पैर मेरे शीश पर रख दो। तीसरा पैर मेरे शीश पर रख दो। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि को शीश पर रखा और राजा बलि को शुतल लोक में पहुंचा दिया। कहते नर चीती रवै नहीं हर चीती तत्काल, बलि चाम तो बैकुंठ ने भेज दियो पाताल। भगवान बोले बोलो राजा बलि क्या बात चाहिए? बोले कोई नहीं, आप हमारे द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हो जाओ। भगवान को द्वारपाल बना दिया हैं, द्वारपाल बने हुए खड़े हैं छोटे से भगवान। एक दिन लक्ष्मण मैया ने महाराज नारद जी से पूछा, लक्ष्मी ने, कि 4-5 दिन हो गए वो विष्णु कहाँ है, पता नहीं आए नहीं विष्णु जी। नारद जी ने कहा अभी हम पता लगाते हैं। नारद जी ने पता लगाया तो मृत्यु लोक में राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। नारद जी ने कहा मैया तुम्हारे यहाँ इतनी भूख आ गई जो राजा बलि के वहां जाकर के दोनों हाथ फैलाने पड़े, इतनी भूख? बोले क्या हुआ? बोले वहां वो खड़े हैं द्वारपाल बन करके। बोले नारद जी जाओ ना, लेके आओ ना। नारद जी ने कहा वो नहीं आएंगे। क्यों? बोले वो वचनों में बंधे हुए हैं और ला केवल तुम ही सकती हो, और तुम्हारे साथ भी ऐसे नहीं आएंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हें एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा। बोले क्या? तो तुम्हें नृत्यांगना का रूप धारण करना पड़ेगा, वहां जाकर के नृत्य करना पड़ेगा, और नृत्य करो तो राजा बलि आपको कहे कि नृत्य रोको। उस समय राजा बलि के हाथ में राखी बांध देना, बहन भाई का रिश्ता जोड़ लेना, और राजा बलि कहे बहन तुमने हमारे हाथ के राखी बांधी, बोल क्या चाहिए? तो उस समय रुपए पैसे मत लेना, उस समय महाराज खुद ही को मांग करके ले आना। यही किया लक्ष्मी ने, और आई नृत्यांगना का रूप धारण किया। राजा बलि ने नृत्य बंद कराने को कहा तो उस समय माँ लक्ष्मी ने वचन मांग लिया कि तुम मेरे भाई बनो तो नृत्य बंद करो। राजा बलि ने कहा बन जाएंगे। राजा बलि ने हाथ आगे किया तो माँ लक्ष्मी ने हाथ के राखी बांधी, और राजा बलि बोले क्या चाहिए? बोलो आप कौन सी दक्षिणा लेना? जो बहन कहेगी वो भाई तैयार है। उस समय महाराज और गिफ्ट में कुछ नहीं मांगा, बोले आपके द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है उसको मेरे साथ भेज दो। माँ लक्ष्मी भगवान बावन को लेकर के स्वर्गलोक में सिधाइए। बोले बावन भगवान की आज के आनंद की लेकर के पधारे, और यहाँ पर बावन भगवान अपने गांव में आए हैं तो अपन का भी थोड़ा थोड़ा दान अंश बनता है बावन भगवान को भिक्षा देने के लिए। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का 8वां स्कंद विराम लेता है। 9वें स्कंद की कथा हम करेंगे। अभी समय 3 बजे हैं। भगवान ने चाहा तो 4 बजे तक ठाकुर जी का जन्म करेंगे, नहीं चाहा तो शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम सभी लोग ठाकुर जी का जन्म और राम जी का जन्म होने की साक्षा है। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे वेदांत सरस्वती जी महाराज अपने बीच में विद्यमान हैं, उनके महाराज कुछ क्षण उनके शब्द